आज हमें दांत के बारे में पढ़ेंगे। दांत, हाँ, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं निर्माण। तो दांत का निर्माण कठोर ऊतक से होता है। वह दांत का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। पहले तो क्या था, पहले के विज्ञान में दांत को हड्डियों में ही पढ़ा जाता था, लेकिन जैसे जैसे नए विज्ञान आए, नए विज्ञान का खोज हुआ, तो दांत को कठोर ऊतकों के रूप में पढ़ने लग गए। दांत का अध्ययन की बात करते हैं। दांतों का अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। भाई, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इनका निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है। वैसे भी एक इंसान की फेस वैल्यू के लिए उसके दांत की अहम भूमिका होती है। इंसान की फेस वैल्यू के लिए, जैसे जैसे हम किसी भी हर कोई चीज़ के लिए, मान लो तुम खाना खाते हैं, उसके लिए भी भाई फेस की अच्छी बनावट के लिए भी दांतों की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जैसे मान लो किसी के दांत ऊंचे हैं, किसी के दांत नीचे हैं, तो उसके चेहरे की पूरी वो बिगड़ जाती है। और जिसके दांत सही है, स्लिंग है, सीधे हैं, साफ है, सुंदर है, तो उसके फेस की वैल्यू अच्छी रहती है। दांतों का निर्माण कठोर ऊतकों से होता है और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों की क्षति एक गैस से होती है, उसका नाम फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन से ही दांतों की क्षति होती है भाई। दांतों का झड़ना, धीरे धीरे खर खर के टूट जाते हैं ना, वो होती है फ्लोरीन की वजह से। दांतों के को जो बाहरी भाग है, जो सफ़ेद सफ़ेद भाग दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग जो दिख रहा है, वो बना होता है इनामल का। हाँ, दांतों का जो बाहरी भाग होता है वो बना होता है इनामल का। और आंतरिक भाग मतलब बना होता है डेंटाइन का। आंतरिक भाग, इसके अंदर दांत है, दांत के अंदर का जो भाग है वो बना होता है डेंटाइन का। आप इधर देख सकते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं इनामल। जो बाहरी, जो अपन को सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना भाग, उसको बोलते हैं इनामल। और जो अंदर वाले भाग को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। इनामल जो होते हैं वो कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं। इनेमल जो है, इनामल, वो कैल्शियम। दांतों की कठोरता की बात की जाए, शरीर में कठोर पदार्थ की बात की जाए, तो वो होता है इनामल। मजबूत की बात नहीं कर रहा, मजबूत तो जबड़ा होता है। अपने शरीर में सबसे ज़्यादा मजबूत जो होता है जबड़ा होता है, लेकिन कठोर की बात करते हैं, कठोर होता है इनामल। जो भारी भारी भाग होता है ना, दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद वाला, उसको बोलते हैं इनामल। इनामल बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। इनामल जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम एपेटाइट का। और जो डेंटाइन बना होता है वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। जो ये बना होता है डेंटाइन, वो बनाता है कैल्शियम फास्फेट का। दूध के दांत, जो दूध के दांत है वो 12 साल की आयु में टूट जाते हैं भाई। जो दूध के दांत है वो 12 साल की आयु में टूट जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या लगभग 20 होती है। जो आपने अक्सर देखा होगा 7-8 साल की आयु में टूटते रहते हैं और लगभग 12-13 साल की उम्र तक लगभग सारे टूट जाते हैं और नए आ जाते हैं। उनको दूधी दांत बोलते हैं। जीवन काल में दांत जो होते हैं वो जो कितने होते हैं, देखो भाई, जैसे बड़े मनुष्य होते हैं, जैसे मैं हूँ, और जैसे बड़े बड़े आप हो, जैसे 25 से 30 साल तक के लोगों के अंदर होता है 32 दांत। कितने होते हैं? 32 दांत। और जो 20 जो पहले टूट गए हैं, जो 20 दांत वो जो पहले टूट गए हैं, जब बच्चा होता है 12-13 साल का, जब तक लगभग दांत टूट के दोबारा उग जाते हैं, वो दांत की संख्या होती है 20। तो 32 तो वो और 20 वो, 32 और 20 52। जब भी कोई क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो वो उनकी संख्या है पूरी फुल टोटल 52, मतलब 52। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक देखते हैं नेक्स्ट, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे हिसाब से आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में पढ़ते हैं दांतों के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? दांतों के प्रकार। उसके बारे में सिर्फ एक जोर देख लो कि दांतों का निर्माण जो होता है वो कठोर ऊतक से होता है। दांतों का निर्माण किससे होता है? कठोर ऊतक से। इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांतों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और जो इनकी क्षति होती है वो होती है फ्लोरीन से। दांतों की क्षति किससे होती है? फ्लोरीन से होती है। भारी भाग इनामल का और आंतरिक भाग होता है डेंटाइन का। दांतों का जो भारी भाग हो, सबसे सफ़ेद वाला भाग है वो डेंटाइन का, और जो आंतरिक भाग हो डेंटाइन का, और बाहरी भाग होता है इनामल का। इनामल बने होते हैं वो कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं, और जो डेंटाइन बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। 12 साल की उम्र तक लगभग 20 दांत टूट के वापस उग जाते हैं। 12 साल की उम्र तक, लगभग 12-13 साल की या 14 साल की उम्र तक लगभग 20 दांत टूट के दोबारा उग जाते हैं और इनकी संख्या लगभग 20 होती है। जीवन काल में लगभग 52 दांत दोबारा उगते हैं इंसान के। कितने उगते हैं? 52 दांत। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए, अब आगे दांत के प्रकार टाइप्स ऑफ टीथ है ना। तो सबसे पहले होते हैं कृतक दांत। कृतक दांत को इंसाइजर दांत बोलते हैं। इंसाइजर दांत, इंसाइजर टीथ या कृतक दांत, ये भोजन को काटते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को काटते हैं। जो कृतक दांत होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको नीचे वाले 4 दांत, ये 4 दांत होते हैं। ऊपर वाले गुन लो या नीचे वाले गुन लो, ये होते हैं इंसाइजर दांत। कौन से दांत? इंसाइजर दांत या कृतक दांत। इनकी संख्या होती है 4। 4 नीचे और 4 ऊपर, कितनी हो गई? 8 संख्या इनकी। कितनी हो गई? 8। 4 नीचे और 4 ऊपर, कितनी संख्या हो गई? 8। इनको इंसाइजर दांत बोलते हैं। अब देखिए, जो ये होते हैं कृतक दांत, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। हमने निचला वाला जो बड़ा लिया है, चाहे ऊपर वाला मान लो, कोई सा भी मान लो ना भाई। ये आपको सामने दिख रहे हैं, ये सामने आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं इंसाइजर कृतक दांत। इनकी संख्या होती है 1 2 3 4। कितनी होती है? 4। इनको बोलते हैं इंसाइजर दांत। इनकी संख्या होती है 4। ये भोजन को काटते हैं। आपने सर देखा होगा, आपने लड़कियों को कुरकुरे खाते हुए देखा होगा ना, कुरकुरे खाते। कुरकुरे ऐसे थोड़ी खाती ना, ऐसे। तो ये करते हैं काटने का काम, किसी चीज़ को काटते हैं। जैसे हमारा कोई धागा ले लो, कुछ भी ले लो, किसी को काटते हैं, किसी चीज़ को फोड़ दे खाते हैं ना भाई। जैसे रोटी होती है, रोटी को आप ऐसे काटते हो ना, इसको बोलते हैं इंसाइजर दांत। इंसाइजर दांतों का काम होता है किसी चीज़ को पकड़कर काटने का। क्या काम होता है? इंसाइजर दांतों का। इनकी संख्या होती है 4। 4 नीचे वाले और 4 ऊपर वाले, हो गए 8 दांत हो गए भाई। उसके बाद में आता है कोनियन दांत। कौन से दांत? कोनियन दांत। इसको रत्नक दांत बोलते हैं। कौन से दांत बोलते हैं? रत्नक दांत। इनकी देखो, ये भी भोजन को फाड़ता है। क्या काम करता है? भोजन को फाड़ने का काम क्या करता है? रत्नक दांत। जो रत्नक दांत होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को। मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं भाई। मांसाहारी जीवों में आपने देखा होगा, जैसे शेर देख लीजिए, शेर के देखा होगा, कुत्तों के देखा होगा भाई। कुत्ते हैं ना, उनके देखा होगा, उनके दांत होते हैं ना 2, ये 2, इस वाला और इस वाला, इस 2 दांत होते हैं। उनके 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। ये आपको बड़े बड़े दांत दिख रहे हैं ना, ये वाले दांत, यही होते हैं भाई। क्या होते हैं? ये होते हैं रत्नक दांत या कोनियन दांत। एक बात और सुन लीजिए भाई, आपने अक्सर टीवी या सीरियल में देखा होगा, जो होते हैं ना भूत, जैसे भूतों के दांत नहीं होते, आपने देखा भूतनिया या चुड़ैल लेकर लगे होते हैं ना, ऐसे दांत, ऐसे बड़े बड़े दांत, ऐसे यहाँ निकलते हुए दांत, बड़े बड़े दांत निकलते हैं चुड़ैलों के। उनको बोलते हैं भाई वो कोनियन दांत या रत्नक दांत। शेर के लंबे लंबे होते हैं, और जैसे कुत्तों के आपने देखा होगा, उसके लंबे लंबे दांत होते हैं। जितने भी मांस खाने वाले पक्षी होते हैं, उसको काम होता है पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ के और फाड़ना। मतलब इनसे फाड़े जाते हैं भाई, इनको पकड़गा और इसे फाड़ना, उनको बोलते हैं रत्नक दांत या कोनियन दांत। 2 नीचे होते हैं और 2 ऊपर होते हैं। कौन से दांत? कोनियन दांत। अब देखो भाई, पहले हमने पढ़ लिया इंसाइजर दांत, कृतक दांत। उनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4 उनकी संख्या होती है भाई। कृतक दांत को नोज टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोज टीथ। मतलब कि नाक के नीचे होते हैं दांत। क्या होते हैं? नाक के नीचे दांत। नोज, नाक, टीथ हैं दांत। उनको नोज टीथ भी कहते हैं, क्योंकि इन क्या कहाँ होते हैं? दांत उसके नाक के नीचे होते हैं, जो नाक के नीचे होते हैं। अब बहुत सारे को तो क्या बड़ा बड़ा नाक होता है भाई, मोटे मोटे नाक होते हैं, पूरा मुंह नाक से ढका होता है। उसका मतलब नहीं है भाई, मतलब होता है नोज टीथ का मतलब कि नाक के नीचे सिर्फ 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर या 4 नीचे। कितने हो गए? 8 दांत। उसको बोलते नोज टीथ। उसके बाद आता है कोनियन दांत। कौन सा? कोनियन। ये भोजन को फाड़ते हैं, उनके लंबे लंबे होते हैं भाई। शेर चीता कुत्ते हो गए, आप कुत्तों का आपने देखा होगा, लंबे लंबे 2 दांत ऊपर 2 दांत नीचे, जो अलग सभी दांतों से अलग। इंसानों में नहीं होता, इंसानों में नहीं होता, मांस खाने वाले ज़्यादा जानवरों में होता है, इंसानों में नहीं होता। उसको आई टीथ बोलते हैं भाई, कोनियन दांत को आई टीथ, क्योंकि ये आँखों की सीधी में होते हैं। आई टीथ, इनको क्या बोलते हैं? आई टीथ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आँखों की सीधी में होता है भाई। ये जो आप दिख रही है ना भाई, ऐसे आँखें रहती हैं, आँखों की सीधी में रहते हैं। कौन से दांत? कोनियन दांत। ये देख लीजिए आप, ऐसे सीधी में होते हैं। इनको जैसे राजस्थानी भाषा में या गाँव की भाषा में बोलते हैं दांतों के खूंटा। क्या बोलते हैं? दांतों के खूंटा। इनकी संख्या होती है 2 × 2 कितना हो गया? 4। 2 नीचे वाले और 2 ऊपर वाले। उसके बाद में आता है प्रीमोदर दांत। इनको अंतःतर्वण, जो अगले वाले तर्वण होते हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोदर। इनका काम होता है भोजन को चबाने का काम होता है भाई। इनका क्या काम होता है? भोजन को चबाने का काम होता है। बच्चों में नहीं पाई जाती। बच्चों में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बच्चों में प्रीमोदर पाए जाते हैं, लेकिन बच्चों में प्रीमोदर नहीं पाए जाते भाई। प्रीमोदर बच्चों में पाए नहीं जाते। इनको चिक दांती बोलते हैं भाई। कौन से टीथ? चिक टीथ। मतलब ये गालों के नीचे होते हैं, गालों के नीचे होते हैं भाई। गालों के नीचे वाले दांत क्या बोलते हैं? चिक टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिक टीथ बोलते हैं ना भाई। इनकी संख्या देख कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। 2 इस साइड होते हैं, 2 इस साइड होते हैं। कितने हो गए? 4। जो 2 दांत है, देख ये ना, ये
एक और एक 2, इधर भी है 1 और 1 2, कितने हो गए प्री मोलर, कितने हो गए 2 और 2 4, कितने हो गए 2 और 2 4, 4 तो ये और 4 ऊपर वाले कितने हो गए 8, इनकी संख्या कितनी हो गई 8 संख्या हो गई, इसलिए प्री मोलर बोलते हैं। कौन से बोलते हैं प्री मोलर बोलते हैं भाई। इनका काम भोजन को चबाना होता है, बच्चों में नहीं होते, बच्चों में अक्सर आपने देखा यहाँ तक होते हैं दांत। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होगा तब तो गएंगे ना भाई, ये हो गए प्री मोलर, इनको चेक टीथ ही बोलते हैं और बच्चों में नहीं होते और भोजन को चबाने का काम ये करते हैं। क्या कौन से प्री मोलर। उसके बाद आता है मोलर, चरवणक, चरवणक दांत होते हैं उनको बोलते हैं मोलर दांत। जो आपको दिख रहे हैं ना ये, इनको बोलते हैं मोलर दांत। कौन से मोलर, ये तो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, मैंने खुद दर्शा रखे हैं ये वाले, इनको बोलते हैं मोलर दांत। ये भोजन को चबाते हैं, क्या करते हैं भोजन को चबाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा गुटखा जो लोग गुटखा खाते हैं उसके ऐसे खाते हैं ना गुटखा, ऐसे गुटखा खाते हैं, उनको गुटखा इन मोलर दांतों से चबा चबा के खाते हैं। मोलर दांत होते हैं उनसे गुटखा चबा चबा के खाते हैं भाई, उनको मोलर दांत बोलते हैं। तो थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता भाई, ये वाला थर्ड मोलर, ये वाला दांत बच्चों में नहीं होता भाई, इधर से भी नहीं होता इधर से नहीं होता, बच्चों में थर्ड मोलर दांत नहीं होता। अकल डाड का आपने नाम सुना होगा, अकल डाड मतलब कि जब अकल डाड लड़कों में या लड़कियों में कुछ में आ जाती है तो मतलब अकल आ जाती है, मतलब युवा हो जाता है, अकल आ जाती है, उसके अंदर बुद्धि आ जाती है, बुद्धि विकसित हो जाती है। इसलिए आपने बड़े बूढ़ों का सुना, बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि इसके अभी अकल नहीं आई, मतलब बोलते हैं अकल 24 से 25 साल की आती है या 22 से 24 साल के बीच वाले लड़कों के अंदर आती है, लेकिन जल्दी आ जाती है, 17-18 साल के में आ जाती है, 17-18 या 16 साल तक को में आ जाती है अकल डांट। जो मोलर दांत होते हैं उनकी संख्या 3 इस साइड और 3 इस साइड होती है भाई। मोलर दांतों की संख्या 3 इधर और 3 इधर, कितने हो गए 6 नीचे वाले और 6 ऊपर वाले, 6 × 2 12 दांत हो गए भाई। इसलिए मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है 12। चलो इसका एक जी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। इनको बोलते हैं इंसाइजर दांत, इनका काम होता है भोजन को काटते हैं, इनको नोज टीथ ही बोलते हैं भाई। इसके बाद में आता है कॉर्नियन दांत, इसके भोजन को फाड़ते हैं और मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं, इनको आई टीथ बोलते हैं क्योंकि आंखों के सिद्ध में होते हैं, आंखों के देख लीजिए भाई सिद्ध में होते हैं, इसलिए इनको आई टीथ बोलते हैं। फिर बाद में आते हैं मोलर दांत, प्री मोलर। प्री मोलर का काम भी होता है, ये बच्चों में नहीं होते, इनको चीक टीथ बोलते हैं, इनकी संख्या 8 होती है, ऊपर 4 4 नीचे। इसके बाद आते हैं मोलर दांत, चरमण के दांत है ना भाई, भोजन को चबाते हैं। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता, मतलब लास्ट वाले दांत बच्चों में नहीं होते। अकल डाड, जब अकल आ जाती है बड़े बूढ़ों को मुँह से आपने सुना होगा कि इसमें अभी अकल आने बाकी है, तो इसको बुद्धि दांत ही बोलते हैं। बुद्धि डाड लास्ट में उगती है, इनकी संख्या होती है 12। अब देखिए उसके बाद में देखते हैं पक्षियों में दांत है ना, पक्षियों में दांत है तो पक्षी के दांत होते हैं चोंच, पक्षियों में दांत होते हैं उनकी चोंच होती है भाई ना। उसके बाद में देखते हैं आंते के दांत, आंते में दांत पाते हैं इंसाइजर, आंते में होते हैं कर्तक दांत। जो आपने देखे हो ना बाहरी दांत कॉर्नियल, वो तो सिर्फ लड़ने झगड़ने में काम आते हैं, जैसे इधर से कोई आया तो इधर दे दी, इधर से कोई आया उधर दे दी, वो कोई काम नहीं आते हैं ना, वो नए भोजन में काम आते हैं, ना ही कुछ भोजन को पकड़ने में ना कुछ काम आते हैं, बहुत सिर्फ लड़ाई लड़ने में काम आते हैं। जो आंते के दांत होते हैं ना वो बाहर वाले होते हैं, वो वाले। तो आपने बड़े बूढ़ों के मुँह से कहावत सुनी होगी कि आंते के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है ना, तो उनको दिखाता है उनसे खाता नहीं है ना। आंते के दांत होते हैं इंसाइजर। मतलब दांतों का सूत्र देखते हैं भैया ना, तो मैंने आपको बताया होगा सबसे पहले कौन से दांत होते हैं इंसाइजर। जब भी निकालते हैं आधे की निकालते हैं, आधे जगह के ना 2 पार्ट के लिए इसके 2 पार्ट कर लेते हैं। हमको इधर वाला देखना है या उधर वाला देख लो, कोई सा देख लो है ना भाई। तो ये जो दांत होते हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर दांत। कौन से दांत बोलते हैं इंसाइजर, कृतक दांत है ना भाई। उसके बाद में आते हैं कॉर्नियन दांत। कौन से दांत कॉर्नियन, ये वाले हो गए कॉर्नियन। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर दांत। कौन से दांत प्रीमोलर, ये वाले हो गए प्रीमोलर या ये वाले हो गए प्रीमोलर। उसके बाद आते हैं मोलर दांत। कौन से दांत मोलर है ना भाई, ऐसे अक्षर नीचे लिख दो इसको है ना, हो गया। उसके बाद में एडल्ट लिखते हैं, एडल्ट है ना भाई।
तो इंसाइजर दांतों की संख्या कितनी है? हाफ के भी हाफ कर लो ना भाई, आधे के देख लिया अपना आधा, इसमें होते हैं 4, इसका आधा कितना हो गया? 2। इसके बाद आते हैं कॉर्नियन, इनकी संख्या कितनी होती है? 1। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर की होती है 2। उसके बाद आते हैं मोलर, मोलर की संख्या कितनी होती है? 3। ये ऐसे लिख दो। उसके बाद चल बच्चों को देखो भाई, तो बच्चों में इंसाइजर कितनी होती है? इंसाइजर 2, हाफ की देख लें, हाफ की आधे की है ना भाई। उसके बाद में आ गया कौन सा? ये कॉर्नियन, इनकी संख्या कितनी होती है? 1। उसके बाद जाएंगे प्रीमोलर। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, तो इसी जगह लिख देंगे 0। और एक मोलर में थर्ड वाला नहीं होता, मोलर जो मोलर में बताया था मैंने आपको, मोलर में बच्चों में कौन सा नहीं होता? थर्ड नहीं होता, तो लिखेंगे 2, है ना भाई। इसको ऐसे लिख दो। सॉरी, है ना भाई। 21 23 बटा 21 23 और 21 02 बटा 21 02। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। जब तक के लिए इतना ही।